स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर। वो हर साल दुनिया के शहरों और उनके पोल्यूशन पे एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। हाल में जो रिपोर्ट आई है 2024 की, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली इस लिहाज से है कि दुनिया के जो 20 पोल्यूटेड शहर हैं उसमें से 13 शहर जो हैं हमारे भारत के हैं। आसाम बॉर्डर पे एक शहर है, आसाम मेघालय के बॉर्डर पे एक शहर है बिरनीहाट, उसको दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर माना गया है। और कैपिटल के लिहाज से दिल्ली को दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल माना गया है। सवाल यह है कि पोल्यूशन का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना और हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, पोल्यूशन का इकोनॉमिक्स से बहुत कुछ लेना देना है। इनफैक्ट पोल्यूशन जो है वो आपकी इकोनॉमी या दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है। अगर हम बात करें कि किस सेंस में डालती है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि अगर किसी भी जगह पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज होता जाएगा तो वर्क एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लोग अपने काम से एब्सेंट होने लगेंगे। उसका रीज़न ये कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा तरह तरह की बीमारियां होंगी, वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग गंदा पानियों का सेवन बहुत ज़्यादा करेंगे जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों का पार्ट होंगे और अपनी वर्क प्लेस पे एब्सेंट होने लगेंगे, वर्क प्लेस पे पहुंच नहीं पाएंगे। साइमल्टेनियसली अगर हम फैक्ट्रियों की बात करें तो जितना ज़्यादा अनचेक्ड पोल्यूशन फैक्ट्रियों से अगर रिलीज होता रहेगा और वो लगातार रिलीज हो रहा है तो बड़ी तादाद में प्रोडक्शन हैम्पर होगा, वर्कर्स सही तरीके से फैक्ट्रियों में पहुंच नहीं पाएंगे, सही तरीके से, या फिर कहा जाए कि सही हेल्थ के साथ वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टूरिज्म, किसी भी कंट्री के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता जाएगा दुनिया भर के जो टूरिस्ट किसी भी देश में जाते हैं वो अवॉइड करने लगेंगे, वो नहीं जाएंगे। इनफैक्ट उनकी अपनी गवर्नमेंट एक तरीके से जो नोटिफिकेशन रिलीज करती है टूरिस्ट के लिए वो रिलीज करेगी और कहेगी कि आप XYZ कंट्री में नहीं जाइए जस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग पोल्यूशन। इसके बाद भी हम इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है वो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। यानी जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 2 साल पहले भी हमने देखा था टोमेटो पे बहुत इफेक्ट पड़ा था जिस बिकॉज ऑफ अ साइक्लोन। या इसी तरीके की जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है, मार्च के महीने में ऑल ऑफ अ सडन ठंड बढ़ गई, इस तरीके से जो गर्मी और ठंड में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है उस फ्लक्चुएशन का भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच होगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन शूट अप कर जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी।